हमने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को वेल्थ रखा हुआ है और चीज़ों को संभल के चल रहे हैं। वहीं पर एक ऐसे लोग भी हैं कई सारे जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अपने आप को डाउन फील करते हैं, जेलसी में हैं और अपने सिनेरियो को कोसते रहते हैं। जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ने ये बताया है, इन लोगों में डिफरेंस होता है, वो होता है पावर का सबकॉन्शियस माइंड की यूज़ करने का। हाउ टू दे यूटिलाइज द सबकॉन्शियस माइंड। सो हे दोस्तों, यू लिसनिंग माई पॉडकास्ट ऑन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले हम समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। सबकॉन्शियस माइंड आपके अवचेतन मन होता है। जब आप सोते हैं, स्लीपलेस स्टेट पे जाते हैं, जो आपके ड्रीम्स आते हैं, जो आपकी हार्ट बीट चलती है, जो आपकी इंटरनल बॉडी जो आप महसूस नहीं कर सकते हैं, जिस पे वर्किंग पूरी होती है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। तो आप सोच के देखिए, ये एक ऐसा माइंड है जिसमें कोई जजमेंट नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं जो बिल्कुल ना जजमेंटल हो। अगर मैं ये मांगता हूँ कि मेरा बुरा दिन है आज का, तो बिना जजमेंट के वो चीज़ हो जाती है। कई बार हमने ऐसा महसूस किया है, इंट्यूशन अंदर से भी आते हैं। पर क्या इसका मतलब क्या है? सो आज के इस पॉडकास्ट में मैं 2-3 चैप्टर्स की आपको समरी बताऊंगा, ताकि आपको पता लग सके कि पावर क्या क्या सबकॉन्शियस माइंड हमसे करा सकती है। सबसे पहली चीज़, मैग्नेटाइजेशन। अगर आप अपने मन को शुद्ध रखते हैं, पावर ऑफ मतलब सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे अच्छे विचार लाते हैं, तो ये एक ऐसा काम करता है जैसे एक मैग्नेटाइज आयरन, जो कि काफ़ी सारे लोहे को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। हम यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट, लोहे को हम यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड समझ सकते हैं। वहीं पर जो सारे के सारे लोहे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके सिनेरियोज हैं जो आपने अच्छे करें, अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखी है। वहीं पर डीमैग्नेटाइजेशन, कोई ऐसा लोहा जिसको हमने मैग्नेटाइज करा ही नहीं है, पर फिर भी वो मतलब ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। वैसे ही जिस सबकॉन्शियस माइंड में हम अच्छे विचार नहीं डालते हैं, अच्छे बुरी चीज़ नहीं करते हैं। और पहले मैंने ये कहा था, जोसेफ मर्फी सर ने भी कहा है कि सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। बस इसका मतलब यही था। सबसे पहली सेकंड चीज़, सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल लॉ है ये कि पानी को जिस तरह आप एडजस्ट करेंगे वो उसी खांचे में ढल जाता है। मैटर को अगर आप हीटअप करेंगे तो वह एक्सपेंड हो जाएगा। वहीं पर अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह यूज़ करेंगे, टाइम के साथ, अच्छे विचारों के साथ, बिना जजमेंट के अच्छी चीज़ों के साथ, तो वो आपको ग्रेटर रिटर्न ही देगा। नंबर 3, बिलीव ही सबसे बड़ा पावरफुल होता है। लॉ ऑफ यूनिवर्स इज लॉ ऑफ बिलीव। कई ग्रंथों में, कई महान कवियों ने, जोसेफ मर्फी सर हो गए, कई सारे लोगों को सुन के मैंने अंदाज़ा लगाया है, और ये मैं मानता भी हूँ कि विश्वास अंधा होता है। जब चीज़ें आपके विश्वास के बेसिस पे होती है, तो आप वो छोटी छोटी चीज़ें नेगलेक्ट कर देते हैं जो आपको लिटरली परेशान करती हैं। सच अ पॉइंट के लिए, कुछ पॉइंट के लिए वो बेस्ट रहती है, पर कुछ पॉइंट के लिए नहीं। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स हमेशा बिलीव है। सोचिए, देखिए, जो चीज़ आज हम देख रहे हैं, सारी दुनिया अगर हम देखते हैं मैन मेड, एक्सपेक्ट देन नेचर, जो भी चीज़ है वो सारी मैन मेड है। काफ़ी सारी पैसे हो गए, आपका पूरे का पूरा वो कम्युनिटीज़ होगी, धर्म हो गया, जाति हो गई, तो ये चीज़ सारी, वो सारी सारी चीज़ वो है जो अच्छी बनाई गई है इंसान के द्वारा, वो उनकी नॉलेज और बिलीफ पे है, इमेजिनेशन पे है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, हम हमारे साथ तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। चलिए, चौथा पॉइंट मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल के साथ देना चाहूँगा। ब्रूस ली ने कहा था कि एक इंटरव्यू के दौरान से कहा था कि वाई शुड यू ट्रेन योर सेल्फ सो हार्ड, आप अपने आप को ट्रेन क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि एक निंजा का किसी गार्डन में होना अच्छी बात है, बजाय किसी युद्ध में किसी गार्डनर का होना या माली का होना। क्योंकि निंजा को पता रहता है, ही नो वेरी वेल हाउ टू कंट्रोल हिज strengths, how to control the situation, to calm himself during the situation. वहीं पर अगर गार्डनर रहेगा, माली रहेगा, उसे नहीं पता युद्ध में कैसे करना है। तो हर एक आदमी को पता रहता है, और वो होता इस वजह से क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। हम अपने मन में विचार अच्छे डालेंगे, अच्छी चीज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिपीटेशन करते रहेंगे, तो वो चीज़ ज़रूर होती है। जोसेफ मर्फी ने एक एग्जाम्पल भी दिया था उनके लाइव सेशन में। रिंगो लाइव सेशन के दौरान उन्होंने ये रिवील किया था कि एक सिंगर किसी टाइम पे, जब एक उनका कॉन्सर्ट था, उनकी गला सूख जाता है और वो प्लेटफॉर्म फियर से डर जाती हैं। वो ट्राई करती हैं कि इससे कैसे निकला जाए। तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलती है कि मैं
दुनिया का सबसे अच्छी सिंगर हूँ और आज मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो चीज़ उसको उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है। एक एग्जाम्पल और था, जोसेफ मर्फी के जब लाइव सेशन होते थे उनकी रिपीट टेलीकास्ट एक वीडियो के द्वारा होती थी। उस वीडियो लेक्चर को सुनते हुए एक लेडी जो कि कई सालों से डिवोर्सी थी, उस पेनीलेस, बिल्कुल पैसे नहीं थे, उन्होंने उनको सुना, समझा। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये अपील दी कि मैं दोबारा से शादी करना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाला, और मेरे पास अच्छी खासी वेल्थ हो। कई दिनों के बाद वो चीज़ सच में होती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करते हुए वो ये रियलाइज़ करती है कि उन्हें एक फार्मासिस्ट मिला है रिटायर्ड, जो कि उनसे प्यार करता है, उनकी देखभाल करना चाहता है। और रेस्ट ऑफ इट, चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। हमेशा अपनी मानसिकता, अपने विचारों को समझने की कोशिश करिए। जितने ज़्यादा आप अपने विचारों को एनालाइज करेंगे, माइंड को कंट्रोल करेंगे। भगवत गीता में भी कहा गया है कि मन से ऊंचा बुद्धि है। बुद्धि के अंदर, और कोई भी चीज़ इस दुनिया में, इस माया संसार में, इस वर्ल्ड में, अर्थ में, अगर हम किसी चीज़ से अच्छा बन सकते हैं तो वो प्रैक्टिस करके है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एट द एंड ऑफ द डे यू गेट योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए, सॉरी इस पॉडकास्ट के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो आई रियली थैंक्स टू जॉइन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल केयर। आई फ्लू फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा अपना, और मम्मी पापा की सेवा करिए, भारत माता की जय गाइए, एंड थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ओपेनहाइमर के बारे में फ़िलॉसफी जाननी है, या फिर उनके बारे में जानना है कैसा रिव्यू था, या उनकी मेंटालिटी जाननी है मूवी के बारे में, मेरा चैनल है मूवी मैजिक के नाम से, आपको हर एक पॉडकास्ट में मिल जाएगा। जाके ज़रूर देखिए, लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच।